अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने आईआर का लास्ट टाइम जो किया था, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो की थी। और उसके अंदर हमने देखे थे कि उनका टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स पाकिस्तान वो रह गया था। बाकी तकरीबन हम सारा कुछ देख चुके थे। ठीक है, जिसके अंदर ना अगर हम उसको एक बार फिर रिवाइज कर लें जल्दी से, तो जो मोदी की फॉरेन पॉलिसी थी वो हमने देखा था। उसकी जो फेजेस थे, जो नेहरूवियन आइडियलिज्म, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म और हिंदू नेशनलिज्म, हमने ये चार फेजेस जो थे इनको एक्सप्लोर किया था। उसके बाद फिर फर्दर हमने ना इनकी जो मोदी पॉलिसी थी उसकी इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म जो अभी है, जो काम करती हुई नजर आ रही है, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद अगर फर्दर हम देखें तो उसकी लुकीस पॉलिसी देखी थी, चाइना के साथ उसके रिलेशन देखे थे। ठीक है, फर्दर हमने ना चैलेंजेस भी देखे थे, और चैलेंजेस के अंदर शायद यहाँ पर ना यूएनएससी की जो मेंबरशिप थी और जो एनएसजी थी, यहाँ पर मैंने इसको ना उनका फ्लॉ कह दिया था। वो फ्लॉ मैंने इसलिए कहा था बिकॉज इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, मतलब कि ये एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उनके लिए चैलेंज ये है कि वो अभी तक यूएनएससी के अंदर या एनएसजी के अंदर अभी तक अपनी मेंबरशिप नहीं ले सके। ठीक है, फ्रॉम द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव मैं ये नहीं देख रहा, ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया देख रहा हूँ कि किस तरीके से इंडिया अभी तक यूएनएससी के अंदर, इवन के विद द बैकिंग ऑफ वर्ल्ड सुपर पावर, जिसे कि मैं हाइपर पावर भी कहता हूँ, उसके मतलब कि इवन के उसकी बैकिंग के बगैर भी यूएनएससी के अंदर अभी तक वो अपनी मेंबरशिप हासिल नहीं कर सका। सिमिलरली वो एनएससी के अंदर भी अपनी मेंबरशिप हासिल नहीं कर सका। तो ये चैलेंजेस हैं उसके। फर्दर अगर हम देखें तो आज जो हमारा होगा टॉपिक वो होगा मोदी की जो पॉलिसी है, इंडिया के अंदर जब से मोदी आए हैं, तकरीबन 2014 के अंदर ये आए थे, उससे ऑनवर्ड पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के रिलेशंस हैं वो काफ़ी डिटोरिएट हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो मोदी की पॉलिसी है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या रही है। ठीक है, जब हम मेजर इवेंट्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर फर्दर हम इसके एट द एंड सॉल्यूशंस बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले। अब इसको हम ना 3 से 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि मोदी ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, फिर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, और फिर जो कल्चरल है उस लिहाज से कि उनकी जो पॉलिसी है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या रही है। सबसे पहले अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव देखें तो उसके अंदर ब्लेम गेम एंड राइज ऑफ मिसट्रस्ट, वो जो एक हमारा डिसट्रस्ट वाला सिनेरियो है वो इन प्लेस है दोनों कंट्रीज के दरमियान। हमारे रिलेशन काफ़ी ही ख़राब है, सिर्फ ख़राब नहीं है, हमारे रिलेशन काफ़ी ख़राब है। उसके बाद जी इसमें हुआ क्या है कि फ्रीजिंग एंगेजमेंट्स ओवर इश्यूज लाइक के वो ज़्यादातर इंडिया का ये स्टांस है कि माइनस कश्मीर इशू होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टांस है वो कहता है फर्स्ट कश्मीर इशू। ठीक है, मतलब कि इंडिया का जो है वो कहता है कि नहीं, मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ लेकिन माइनस कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है कि नहीं, फर्स्ट कश्मीर देन कुछ और। ठीक है, यहीं से ही इनके जो आपस के अंदर मसाइल हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए तो इस सीरीज में, इस जो इरा है 2014 से ऑनवर्ड अभी तक मल्टीपल अटैक्स हुए हैं इंडिया के अंदर, लाइक पठानकोट अटैक। ठीक है, उसके बाद जी सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो पेंडोरा था 2016 का, उसके अलावा पुलवामा अटैक हुआ, उड़ी अटैक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक्स हुई। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं थी, इनका अल्टीमेट जो एक ब्लेम दिया गया वो पाकिस्तान को ही दिया गया कि ये जो कुछ करवा रहा है ये पाकिस्तान करवा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर एक मीम बनी हुई है ना कि पाकिस्तान के अंदर जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, इसी तरह इंडिया के अंदर ये होता है कि जब भी कोई चीज़ वहाँ पर कुछ इस तरीके से कोई बुरी होती है तो उसको असाइन कर दिया जाता है विद पाकिस्तान, कि ये जो कुछ भी करवा रहा है कि वो पाकिस्तान ही करवा रहा है। इवन कि ये पठानकोट जो इंसिडेंट था या पुलवामा इंसिडेंट था शायद, उसके बाद बहुत सी ऐसी ऑडियो भी लीक्स हुई थी जिसके से ये पता चल रहा था कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने खुद प्लॉट किया हुआ था। उसके अलावा डोजियर्स भी पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट्स हैं या पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, पिछले दिनों पाकिस्तान के जो फॉरेन स्टेट ऑफ अफेयर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, उन्होंने एक डोजियर पेश किया था यूएन के सामने। इसी तरह जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान,
उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे शाह महमूद कुरैशी थे, उन्होंने भी अपना एक डोजियर पेश किया था यूएन में कि किस तरीके से इंडिया हमारे जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स होते हैं उसके अंदर बैकिंग करता है। ठीक है, लेकिन वो अभी तक इंडिया वाले अभी तक हमें कोई एक प्रॉपर जो सबूत है वो प्रोवाइड नहीं कर सके। इवन के बालाकोट स्ट्राइक्स जब हुई थी ये 2019 के अंदर, जब एयर जो हॉरिजॉन्स हैं वो एक दूसरे के क्रॉस हुए थे, तो उस टाइम भी जो इंडिया ने सबूत पेश किए थे, इवन के दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने भी उनको रिजेक्ट कर दिया था कि ये कोई सबूत नहीं है जिनकी बेस पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर चलें जी, तो इलेक्शन कैंपेन की जो उनकी अगर आप उसके मैनिफेस्टो देख लें तो उनके अंदर इस तरह के वर्ड्स यूज किए हो जाते हैं कि इंडिया डज नॉट अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान न्यूक्स। उसके अलावा ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इसी तरह उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी थी कि हम पाकिस्तान को 10 दिन के अंदर कंकर कर लेंगे। तो इस तरह की जो एक वार मॉकरिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उससे भी जो रिलेशंस होते हैं दोनों कंट्रीज के आपस में खराब हो गए हैं। ठीक है, फर्दर अगर हम चलें तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में ये था हमारा स्ट्रेटेजिक। अब आते हैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, तो सार्क जो है डायलेमा ये हमारा इन प्लेस है जी। इसके अंदर आप देख लें कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी ही है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज जो हैं आज तक ये जो सार्क डायलेमा है, सार्क जो की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो नहीं हो रही हैं 2014 से ऑनवर्ड, या उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कोई प्रॉपर काम नहीं कर पा रही। फर्दर अगर देखें तो रडरलेस रिलेशंस हैं, मतलब कि हमारे रिलेशंस में हमें एक दूसरे के साथ हमें पता ही नहीं है कि हमने एक दूसरे को किस डगर पे लेके जाना है, हमने किस साइड पे जाना है, हम हमारा फ्यूचर क्या होना है, क्या हम सारी जिंदगी हम ओवरऑल जो नेक्स्ट अपनी तारीख है उसको, जो तारीख के जो सफ़े हैं उनके ऊपर यही अपनी ही दुश्मनी को ही प्रिंट करते रहेंगे, या क्या हम अपनी जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं या हमारे जो हालात हैं वो कुछ बेहतर होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा बाइकआउट ऑफ सार्क, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कोई बायलैटरल विजिट्स नहीं होते, कोई किसी किस्म की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं होती। बस एक ही ये हुई थी फेब या शायद हाँ जी फेब 2021 के अंदर हमारा एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था विद द न्यूट्रल जो एक गुड ऑफिसर्स ऑफ यूएई। उसके अलावा अभी तक कोई इस तरह का कोई सीन नहीं बन सका। फर्दर अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे जो इंडिया के साथ ट्रेड के रिलेशंस हैं वो भी बड़े पिंग पोंग से चल रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखें फेब 2019 से इंडिया ने जो अपना एमएफएन स्टेटस था वो विड्रॉ कर लिया था, और सिमिलरली अगस्त 5 2019 से हमारे उनके साथ वैसे भी ट्रेड जो थी वो पहले तो सस्पेंड कर दी गई थी। फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से हमें बहुत सी ऐसी पाकिस्तान क्योंकि फार्मेसी का बहुत सा सामान इंडिया से इंपोर्ट करता था, उस वजह से फिर हमें कुछ ट्रेड जो इंडिया के साथ दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी। और एल्स जो अंडर मोदी है हम पॉलिटिकली भी तकरीबन एक फ्रीजिंग कंडीशन में है, और इकोनॉमिकली भी, मतलब कि एक स्टॉप सा एक जिस तरह वो एक स्टक नहीं हो जाते रिलेशंस, हमारे इस तरह इस टाइम जो उनके साथ रिलेशंस हैं वो स्टक हुए हुए हैं। उसके बाद अगर हम कल्चरल पर्सपेक्टिव में देखें तो स्पोर्ट्स का जो बायकॉट है, अब क्रिकेट के पहले मैचेस हो जाया करते थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, काफ़ी इस तरह की सीरीज हुआ करती थी। लेकिन अब जब से मोदी साहब आए हैं उससे ऑनवर्ड कोई इस तरह की कोई सीरीज नहीं हुई, अपार्ट फ्रॉम वो जो हम एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी या जो हमारे वर्ल्ड कप होते हैं उसके अंदर हम खेलते हैं, और एल्स इसके अलावा हमारी कोई भी सीरीज नहीं हुई। उसके बाद बॉलीवुड एंड लॉलीवुड उनके दरमियान पहले कुछ थोड़ा बहुत जो था एक रिलेशन था, जिसको एक दूसरे एक्टर्स जो हैं वो आपने देखे होंगे कुछ इंडियन की मूवी में जाके काम करते थे, जिस तरीके से हमारी सबा कमर साहिबा गई थी। उसके अलावा एक मारवा हुसैन है या पत्नी उनकी भी एक मूवी थी जो इंडियन थी, मतलब कि आतिफ असलम काफ़ी वो करते थे, राहत फ़तेह अली खान, मतलब कि बहुत से ऐसे एक्टर्स थे जो जो कि बॉलीवुड उसके अंदर जाके उन्होंने काम किया, मायरा खान ने काम किया। लेकिन फिर ये भी सिचुएशन जो है वो तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म होने के करीब है, बिकॉज कोई इस तरीके की कोई पॉजिटिव इंगेजमेंट नहीं हो रही। सो अगर हम देखें, अगर इसको हम कंक्लूड करें तो चाहे वो स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो सोशल हो, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है।
ये किस वजह से है? अंडर द मोदी लीडरशिप। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? अगर अब देखा जाए तो सॉल्यूशंस यही है कि आपने सबसे पहले तो अपनी निगोशिएशंस स्टार्ट करनी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मतलब कि कुछ आप निगोशिएशंस करें, आप अपना वो जो ट्रस्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ठीक है, और एक ना एक फ्रेमवर्क बनाना होगा, मतलब कि पाकिस्तान को भी इंडिया को भी एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। एक इन दोनों के जो लीडरान हैं, विजनरी लीडरशिप, वो आगे आए, आके बैठे, देखे कि क्या हम अगर देखा जाए तो ये जो रीजन है, साउथ एशिया रीजन, इट इज़ वन ऑफ द वेरी ब्लेस्ड रीजन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर हर चीज मिलेगी, आपको यहाँ पर सहरा मिलेंगे, आपको यहाँ पर पहाड़ मिलेंगे, आपको यहाँ पर पानी मिलेगा, ग्लेशियर्स मिलेंगे, हर चीज से अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। मट्टी बड़ी जरखेज है यहाँ पर, एग्रीकल्चर इसकी कमाल की है। ठीक है, बहुत कुछ है जो यहाँ से हम कर सकते हैं। आप वैसे ऑयल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मसला क्या है कि हम दोनों जो मुल्कों की जो दुश्मनी है, उसने इस रीजन को वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड बना दिया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका, साउथ एशिया जो है, ये इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी पुअरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। तो इसको किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं? आप डिस्कशंस करें, आप निगोशिएशंस करें, आप ठीक है, मतलब कि नाम कुछ इस तरह के स्टार्ट में हम जो अपनी इंगेजमेंट्स हैं वो किसी माइनर से इशू के ऊपर स्टार्ट करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो मेजर इश्यूज हैं उसके ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से कोई एक डिस्कशन स्टार्ट करें, कोई इस तरह के इवन कि आप ये देखें कि यूएस और यूएसएसआर के दरमियान जबकि उनकी पीक की जंग चल रही थी 1960s के अंदर, लेकिन फिर भी उनकी आपस में हॉटलाइंस होती थी, मतलब कि वो जो लीडर्स थे एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे। जब भी आप कभी गुस्से में हो ना, तो फिर लड़ाई का एक जो है वो माहौल बनता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी लड़ाई के माहौल के अंदर ही अगर आप डिस्कशन का मौका दे दें, मतलब कि आप एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर लें, आप एक दूसरे की बात समझने के लिए सुन लें और सुना लें ना, तो उससे आपके जो मसाइल हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। वो जो एक लड़ाई की जो सिचुएशन होती है, फ्रॉम बीइंग बैड टू वर्स, आप उसको वापस ले आ सकते हैं, आप उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सकते हैं। सो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो डिस्कशंस हैं, वो निगोशिएशंस हैं। यूएन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, जो ग्लोबल पावर्स हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इन दिस अनार्किक वर्ल्ड, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो ये जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशंस हैं इसी तरह खराब रहें, ताकि उनका असला बिकता रहे। ठीक है, वो तो अपनी जारी बात है, दुकानदारी के चक्रों में है, उन्होंने अपने कस्टमर्स को ख़राब नहीं करना, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। ये खुद जो इंडिया और पाकिस्तान है उसको ही सोचना होगा, उसको समझना होगा, और अपने जो हालात हैं उनको खुद बेहतर करने होंगे। क्योंकि अब वो जो मसीहा पहले आया करता था और आके सारा कुछ हल कर दिया करता था, इस तरीके से नहीं होना। वो फिल्मों वाली जो सिचुएशन है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। सो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर अगर इसको समराइज किया जाए, हमने क्या देखा? मोदी की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, कि किस तरीके से अगर हम स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हम हर जगह पे स्टक हो चुके हैं। और हल क्या है जी? निगोशिएशंस करें और एक दूसरे के साथ ट्राई करें टू मैनेज देयर रिलेशंस विदाउट गोइंग टू फर्दर गोइंग मेकिंग इट वर्स सिनेरियो। तो विद दिस वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, तो आप बाकी भी मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, या ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो यू कैन विजिट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।